मैनपुरी भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मुकेश यादव एवं कलेक्टेड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सवेंद्र सिंह यादव एडवोकेट के साथ संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय सभी ने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए 10 सूत्रीय मांग पत्र डीएम को संबोधित एसडीएम को दिया गया है, जिसमें कहा गया है उप निबंधक कार्यालय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, जनपद में भूमि के बढ़ाए गए सर्किल रेट को जनहित में संशोधित किया जाए, जनपद की मंडियों में किसानों की फसल के बिक्री 1% की अवैध कटौती बंद कराई जाए, जनपद की मंडियों में किसानों के उत्पादन से भी की जाने वाली अवैध कटौती बंद कराई जाए, मंडियों में किसानों के उत्पादन को सुरक्षित रखने हेतु नीलामी चबूतरों को आड़तियों से कब्जा मुक्त कराया जाए, किसानों के लिए शीघ्र किसान विश्राम घर बनाए जाएं, किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने हेतु आवारा जानवरों को पकड़वाया जाए, तहसीलों में विचाराधीन फौती फत खतौनी में नाम आदि जैसी त्रुटियों का संशोधन कराया जाए, जनपद के शीत गृहों के बढ़ाए गए किराया को कम किया जाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान और अधिवक्ता पहुंचे हैं। यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ क्या कुछ बताया है अधिवक्ताओं और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या कुछ बताया है कलेक्टेड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सवेंद्र सिंह यादव और जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मुकेश यादव तथा तलक सिंह राजपूत ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। देखिए, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 11 मांगें रखी गई हैं और उन मांगों में सारी की सारी मांगें धरातल की हैं और किसान हमारा वास्तव में आज बहुत दुखी है। सरकार बराबर दावे कर रही है कि हम देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े विगत 10 वर्ष पहले भूखमरों की संख्या या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 20% थी, अब 60% हो चुकी है। कहीं न कहीं हमारी सरकारें आती हैं और किसानों को प्रलोभन देते हुए कहती हैं कि हम तुम्हारी किसान की आय दोगुनी करेंगे, फसलों के मूल्य बढ़ाएंगे, गन्ना का मूल्य बढ़ाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो फसलों की कीमत नहीं बढ़ाते हैं, खाद्यान्न और बीजों की तो कीमत निश्चित बढ़ा देते हैं और साथ में जो चीज़ें मार्केट में कंपनी मेड आती हैं उनके प्रोडक्शन मूल्य और साथ में जीएसटी लगा के देते हैं। सरकार अपनी कमाई तो करती है और वो कमाई सारी की सारी किसान को फाइनेंस देंगे तो उसकी कुर्की कर लेंगे, किसान को वित्तीय सहायता देंगे तो उसका खेत की नीलामी कर देंगे, किसान रुपया न दे तो वसूली करने के 1000 तरीके करेंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उसकी ज़मीन छीन लेंगे। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति 2-2 हज़ार और 20-20 हज़ार और 7-7 लाख करोड़ रुपया लेके भागते हैं तो केवल 500 करोड़ रुपए में समझौता करके उनको माफ़ कर दिया जाता है। वो किसान का कोई कर्ज माफ़ नहीं होता है, इसलिए किसान के हमारी फसलों का मूल्य भी नहीं बढ़ाया जाता है और साथ में जो ऋण की व्यवस्था है तो हमारे हर किसान से दोगुना करके वसूला जाता है और पूंजीपतियों का किसान ऋण माफ़ किया जाता है। करोड़ों का ऋण माफ़ होगा, अरबों का ऋण माफ़ होगा, लाखों का ऋण वसूला जाएगा किसान से, हजारों का ऋण माफ़ वसूला जाएगा। तो ये दोहरी पॉलिसी जो सरकार हमारी चला रही है निश्चित रूप से पूंजीपतियों के फेवर में काम कर रही है और किसान विरोधी सरकार है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं किसान के मंच से कि हमारे किसानों की मांगें पूरी हों और साथ में जो जनपद मैनपुरी में अप्रत्याशित रूप से सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं ये भी एक बर्डन है। सरकार सिर्फ अधिकारियों को लक्ष्य देती है, लक्ष्य के अनुरूप ये कहती है तय करके वसूल करके लाओ। तो अंग्रेज की सरकार और इस सरकार में कोई फर्क नहीं रह गया है कि लक्ष्य के प्रति वसूल करने के लिए पब्लिक पर ऐसे टैक्स लगा रही है कि पब्लिक बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई है और केवल 2% और 20% और उसमें से 1% ऐसे पूंजीपति हैं जो कि विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी छाई हुई है और बाकी 10-20% अपना काम चला रहे और 60% आजकल मोदी ने स्वयं कहा है कि 40 करोड़ लोगों को तो मैं
गल्ला दे रहा हूँ इसलिए वो भोजन खा रहे हैं, और नहीं तो भूखे मर जाएं। तो निश्चित रूप से सरकार भी आंकड़े यही दे रही है कि वो किसान को लायक नहीं छोड़ रही है और ना ही उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। सिर्फ शोषण करके इनको लुभावनी योजना देते हुए सिर्फ पैरासाइट बना रही है और कह रही है 5 किलो के भरोसे जिंदा रहिएगा। इनको चाहिए बेरोजगारों को रोजगार देना और सरकार की वो किसानों की आय दोगुनी करना और व्यवस्थाएं देना। वो व्यवस्थाएं देने में सक्षम नहीं है, इसलिए या तो सरकार ये व्यवस्था दे, अच्छी व्यवस्था किसानों को दे, रोजगार दे युवाओं को, शिक्षा पे व्यवस्था करें अच्छी सी, और नहीं ऐसा करती तो सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं, वो त्याग देकर नैतिकता के आधार पर उन्हें वापस हो जाना चाहिए। किसान मेरा नाम मुकेश यादव, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष मैनपुर। जी, आज जिन मांगों को लेकर आप आए हैं, क्या इससे पहले भी ज्ञापन दिया गया था इन मांगों? नहीं, बराबर ज्ञापन तो दिया जाता है, ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाता है, लेकिन सरकार बेढंग की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, जो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। बराबर अनुशासन दिया जाता है, किसी भी विकल्प पे अगर हम ज्ञापन देते हैं तो अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के माध्यम से हमें अनुशासन दे दिया जाता है कि काम हो जाएगा, लेकिन आज दिन तक कोई काम नहीं होता है। किसान भी समझ चुके हैं कि सरकार की मंशा क्या है, ये सरकार की गलत मंशा है। सरकार किसानों के विरोध में चल रही है, विरोध में काम कर रही है, किसानों को बेघर करना चाहती है, किसानों को रोड पे लाना चाहती है। जिस अन्नदाता ने सबको बनाया, सबके साथ सब कुछ किया, लेकिन किसान के साथ सरकार अन्याय कर रही है। तो क्या मांग करते हैं? हमारी 11 मांगे हैं, वो भी जो भी हैं वो किसानों की मांगे हैं। मुख्य मांगे उनमें काला बाजारी हो रही है, आवारा पशु हैं, बहुत से ऐसे सर्किट रेट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जो किसानों की समस्याएं हैं। लेकिन सरकार किसी भी चीज़ को वायदा तो करती है कि रोजगार देंगे और ब्याज मुक्त करेंगे, लेकिन ब्याज मुक्त नहीं कर रही है, किसान को गुमराह कर रही है, किसानों को सरकार लूट रही है और किसानों को वास्तविकता रोड पे उतारने का सरकार काम कर रही है। जी, अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ उस पर किसानों को क्या कुछ हाथ लगा इस बार के? वैसा कि जैसा था वैसा ही रहा? सरकार न केंद्र की सरकार के बजट में किसानों के लिए कुछ था, न प्रदेश सरकार के बजट में कुछ है। किसानों को तो बिल्कुल बेघर करने के लिए सरकार बजट और जो भी योजनाएं बना रही है, इसलिए सरकार से तो किसानों को कोई उम्मीद करना ही बेईमानी है। सरकार से कोई उम्मीद ना करें, संगठन को मजबूत कर संघर्ष की रणनीति बनाएं और आंदोलन से ही इन्हें जो कुछ भी मिलेगा, आंदोलन के अलावा कोई देने वाला नहीं। न कोई राजनीतिक दल इनकी सिफारिश करेगा और न जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो किसानों की ओर सोचेंगे। इसलिए किसान का तो जीवन ही संघर्ष है। आंदोलन के दौरान जो किसान की मौत हुई थी हादसे में, क्या उनको शहीद का सम्मान दर्जा कुछ? हम आपसे बता रहे ना, किसानों का तो दर्जा ही खत्म कर दिया। किसान मान ही नहीं रही सरकार। किसान कहाँ है? जो हमारे किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए वो इनको कहाँ याद कर रही है? वो तो किसान ही नहीं मान रही, ना किसान कोई शहीद हुआ। ये तो सिर्फ किसान मान रहा है कि हमारे 700 से अधिक किसान आंदोलन में शहीद हुए और उनके शहीद को उनकी कुर्बानी को याद करके हम लोग संघर्षरत हैं। और जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा हमारे शहीद किसानों को, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज अधिवक्ताओं के साथ यहाँ एक ज्ञापन दिया गया था, क्या मांगे उसमें? मांग ये है कि सरकार पूरा लोकतंत्र खत्म करके, चाहे वो वकील हों, चाहे किसान हों या अन्य हों, शिक्षक हों, अस्पताल हों, इनको सबका निजीकरण करने पर तुली है। और अब जो कानूनी प्रक्रिया थी, जो कानून के रक्षक थे, वकील थे, अब उनको भी प्राइवेट तौर पर NGO के माध्यम से यहाँ उनका अपॉइंटमेंट कराया जाएगा। और जनता की लूट कराने के लिए ये सारा षड्यंत्र रच रही है। जो बड़े बड़े ढन्ना सेठ और पूंजीपति लोग हैं वो ये कानून व्यवस्था भी चलाएंगे, वो ही अस्पताल चलाएंगे, वो ही शिक्षा चलाएंगे और वो ही खेती का काम करेंगे। इसलिए अब देश में जन आंदोलन की आवश्यकता है और सभी को मिलकर अपने संघर्ष करना होगा, तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान।
हिस्सा मिलता बिल हमारे पत्ता हिलता है, हिस्सा मिलता है। जय जवान जय किसान। है आपका? सीमा वर्मा। सीमा वर्मा। आज एक ज्ञापन दिया गया है भारतीय किसान, तो आप कहाँ से पदाधिकारी हैं? हम हैं तहसील अध्यक्ष भोगांव। तहसील अध्यक्ष भोगांव। तो किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया था? समस्या क्या, जैसे मतलब सरकार कोई मतलब लाभ ना दे रही, किसान घाटे में पड़ रहो। घाटे में पड़ रहे हो? हाँ, इसलिए मतलब हर बार दिया जा रहा है ज्ञापन, तो वो सुनवाई तो करते नहीं है। अच्छा, हाँ। आज ज्ञापन दिया गया। आवारा जानवर भी घूम रहे सड़कों पर, खेतों में खा रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ भाई, पशु बाड़ा में ही है, मतलब हाँ, संशोधन करना चाहिए। गौशाला में भेजिएगा। हाँ।